कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा मिश्रण के प्रकार। दो प्रकार देखे हमने, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग देख रहे हैं द्रव्य या विलयन। आपको मालूम है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। जैसे नमक लिया और पानी लिया, नमक और पानी को हम लोग ने घोला तो क्या हो गया, हमारे पास नमकीन पानी तैयार हो गया। तो ये क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब हम लोगों ने छोटी क्लास में देखे थे कि नमक जो है ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। तो नमक हम लोग ज़्यादा डालते हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा डालते हैं। तो नमक क्या है, जो घुलता है उसको हम लोग क्या कह रहे थे, विलेय कह रहे थे। और जो घोलता था, पानी क्या था, घोलता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, विलायक कहते थे। और इन दोनों से मिलने से जो नमक का पानी बना हम लोगों का, उसको हम लोग क्या कहते थे, नमक का विलयन। ऐसा हम लोग छोटी कक्षा में जान रहे थे। अब हम लोग 8वीं में क्या देख रहे हैं कि जो पदार्थ कम होता है वो विलेय और जो पदार्थ अधिक होता है वो विलायक। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलायक कौन कौन हो गया, नमक, शक्कर, फिटकिरी, खाने का सोडा, ये सब क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। विलायक की तुलना में जो कम अनुपात में तत्व पाया जाता है अन्य घटकों को, उसको क्या कहते हैं, विलायक कौन है, पानी, और विलेय कौन है, शक्कर, नमक, जो कम अनुपात में होता है। तो समझ गया कि द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे पानी, विलायक की तुलना में कम अनुपात में होने वाले अन्य घटक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे शक्कर, नमक, यानी जो पदार्थ घुल जाता है, 5वीं 6वीं में हम लोग ये देख रहे कि जो पदार्थ घुल जाता है उसको विलेय कहते थे, जो घुलता था उसको विलायक कहते थे। और इन दोनों से बना हुआ हम लोग नमक का विलयन कहलाता था। तो अब इसी को हम लोग कैसे कह रहे हैं कि द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी, विलयन में सबसे अधिक क्या है, पानी है। उसी प्रकार विलायक की तुलना में कम अनुपात में होने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कम अनुपात में होने वाले अन्य घटक पदार्थ को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलेय कहते हैं। यानी शक्कर और नमक क्या है, ये विलेय पदार्थ है। तो इस प्रकार इन नमक का पानी में घुलने पर या शक्कर का पानी में घुलने पर क्या बनता है, एक समांगी मिश्रण बन जाता है। तो ये समांगी मिश्रण जैसा है कैसा होता है, जिसके कारण विलेय और विलायक एक दूसरे में घुल जाते हैं अच्छी तरह से, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। यदि उसमें से लेजर किरणें डालते हैं तो वो आर पार चली जाती है, यानी पारदर्शक होती है। तो ऐसे विलेय और विलायक के मिलने से जो है द्रव्य के ऐसे कुछ घटक है जिनकी अवस्थाएं एक दूसरे में मिल जाती है, तो विभिन्न प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। तो विलयन के कुछ प्रकार देखते हैं हम लोग कि विलयन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विलयन के यहाँ पर 5 प्रकार देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला प्रकार, द्रव में ठोस, किसी द्रव पदार्थ में ठोस घुल जाता है। तो जैसे समुद्र का पानी है ना, समुद्र का पानी में क्या है, नमक है, विभिन्न प्रकार के लवण है, वो पानी में घुल जाते हैं, एकदम समांगी मिश्रण बन जाता है। उसी प्रकार पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट का टुकड़ा जैसे फिटकरी जैसा ही होता है नीले रंग का, तो पानी में घुल गया तो समांगी मिश्रण बन गया। नमक का पानी, नमक को पानी में घुल दिए। शक्कर की चाशनी, शक्कर जो है एकदम पानी में घुल गई तो शक्कर की चाशनी बन जाती है हम लोग होगी, यानी शक्कर का पानी। ये सब क्या है, द्रव में ठोस पदार्थ का। अब द्रव में द्रव पदार्थ का घुलना, द्रव में द्रव पदार्थ का घुलने पर विलयन जो बनता है। अब आप लोग देखे होंगे साइट्रिक एसिड, विनेगर जो हम लोग सिरका बोलते हैं, उसमें देखो नींबू और पानी दोनों एकदम मिल जाता है। विनेगर, चाइनीज की दुकान के वहाँ पर देखो एक मिर्ची डली हुई, एक सफ़ेद रंग का पानी दिखता है हम लोग को, पानी कलर का, वो क्या कहलाता है, विनेगर। उसी प्रकार विरल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे घर में बाथरूम साफ करने के लिए जो एसिड आता है, वो भी देखो पानी कलर का दिखता है, उसमें पानी प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुला रहता है। तो वो क्या है, द्रव में द्रव का विलयन होता है। उसी प्रकार तीसरा जो है गैस में गैस का। अभी देखते हो हवा हमारे चारों ओर, हवा में जो है विभिन्न प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, धूल के कण हो गया, वाष्प हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ऐसी बहुत सारी गैसें जो है मिली होती है, सबका एक समांगी मिश्रण हो जाता है। तो वो क्या है, गैस में गैस का मिश्रण कहलाता है वो। तो वो वाला विलयन एक हो गया। चौथा जो है ठोस का ठोस में मिश्रण, ठोस का ठोस में विलयन कैसे होता है। अभी आपने देखा है
पीतल में क्या होता है, तांबा प्लस जस्ता मिल जाता है और पीतल एक नया धातु बन जाता है। उस पीतल में हम लोग को मालूम पड़ता है कि इसमें तांबा मिला है क्या, इसमें जस्ता मिला है क्या, नहीं। उसी प्रकार इस्पात में भी देखे होंगे आपने, लोहा प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम, निकिल धातु, ऐसे सब मिलके एक समांगी मिश्रण स्टेनलेस स्टील या इस्पात बन जाती है। उसी प्रकार कांसा में भी आप देखते हो, तांबा प्लस जो टीन या कथील होता है वो भी मिलके कांसा या ब्रॉन्ज बन जाता है। वो भी क्या है, ठोस का ठोस में मिश्रण वाला, विलयन वाला। उसी प्रकार द्रव में वायु, द्रव में गैस, कैसे, अभी आपको मालूम है क्लोरीन एक गैस है, पानी में मिल गई क्लोरीन जल हो गया, क्लोरीन वाटर। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है, पानी प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर भी यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस हो गई और उस गैस में जो है हमारा पानी मिल गया, तो इस प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बन जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो कौन कौन से 5 प्रकार हमने देखे, द्रव में ठोस का उदाहरण, द्रव में द्रव का उदाहरण देखा, गैस में गैस का उदाहरण हवा देखा, ठोस में ठोस का उदाहरण देखा पीतल इस्पात, द्रव में वायु का क्लोरीन जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था जब एक दूसरे में घुल जाती है और समांगी मिश्रण बन जाते हैं, तो उसके कारण ये 5 प्रकार के विलयन के प्रकार बनते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, जो पारदर्शक द्रव्य होता है, अभी जैसे नमक में पानी मैंने अभी बताया, शक्कर में पानी बताया, इसमें यदि हम लोग लेजर किरणें डालते हैं तो उसमें से प्रकाश आर पर चला जाता है, मतलब वो पारदर्शक द्रव है ना, पारदर्शक द्रव है। द्रव का द्रव में ये पारदर्शक द्रव है। लेकिन यदि हम लोग पानी डालें और उसमें लकड़ी का भूसा डाल दिए, अब इसको घोलते हैं तो ये घुलता नहीं है ना। अभी इसको यदि हम लोग क्या करते हैं, एक छन्नी कागज पर डालते हैं, छन्ना कागज बनते हो ना, छालनी समझ लो, उसके ऊपर डालते हैं तो क्या होगा, छलनी के ऊपर लकड़ी का बुरादा बच जाएगा और नीचे पानी बच जाएगा। तो ऐसा जो ये कैसा हो गया, द्रव में ठोस का मिश्रण का उदाहरण हो गया, यानी पानी में लकड़ी का बुरादा। अब इसमें से लेजर किरण डालेंगे तो ये क्या होगी, अर्ध पारदर्शक, यानी आधे रूप से जाएगी। क्यों, क्योंकि ठोस कणों का व्यास कैसा है, 10⁻⁴ है। तो उस ऐसे वाले विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन। निलंबन हम लोग किसको कह रहे हैं, अब ध्यान दो, निलंबन हम लोग किसको कह रहे हैं, जिसमें भी जो है हम लोग कोई पदार्थ जो है द्रव या ठोस का ऐसा मिश्रण, जब द्रव और ठोस का विषमांगी मिश्रण को, द्रव और ठोस के विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन। द्रव और ठोस के विषमांगी मिश्रण को हम लोग निलंबन कहते हैं। जैसे पानी प्लस लकड़ी का बुरादा, इसको हम लोग यदि छलनी में डालते हैं तो लकड़ी का बुरादा ऊपर रह जाता है और पानी जो है नीचे आ जाता है। अब ये लकड़ी का बुरादा के कारण यदि हम लोग उसमें लेजर किरण डालते हैं तो आधी उसमें से निकल के आती है, मतलब अर्ध पारगम्य होती है। तो इसमें जो है निलंबन में कणों का व्यास कैसा होता है, 10⁻⁴ होता है, 10⁻⁴ होता है, और इसलिए प्रकाश का गमन उसमें से नहीं हो पाता है और छन्ना कागज पर ये ठोस के कण जो है बच जाते हैं। और छानने की क्रिया में निलंबन में से जो है द्रव व ठोस के घटक अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसे छान लिए तो ऊपर लकड़ी का बुरादा रह जाता है, नीचे जो है पानी बच जाता है, बात समझिए। लेकिन नमक और पानी को हम लोग छान नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा जिसके कण जो है 10⁻⁴ आकार के होते हैं, ऐसे कण जो है अलग किए जा सकते हैं। ये कैसे होते हैं, अर्धपारगम्य होता है। अब हम लोग देख रहे हैं अगला कलील। अगला एक शब्द देखो, आपको सब ये शब्द नए मालूम पड़ रहे हैं, निलंबन और कलील। अब कलील हम लोग किसको कहते हैं, अब यदि हम लोग जैसे हम लोगों ने ये वाले प्रयोग में क्या डाला था, पानी और लकड़ी का बुरादा, अब हम लोग क्या करते हैं, पानी और दूध का मिश्रण ले लेते हैं। पानी और दूध का मिश्रण कैसा है, अर्ध पारदर्शक, इसमें से लेजर किरणें डालेंगे तो हम लोगों को पूरी तरह से दिखाई नहीं देगी, अर्ध पारदर्शक। इस मिश्रण के पृष्ठभाग पर यदि प्रकाश का आपतन करते हैं तो उसमें से कुछ अनुपात में जो है प्रकाश आगे की ओर जाता है, यानी विषमांगी मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के जो सूक्ष्म कण होते हैं ये बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। पानी के अंदर दूध के कण जो है बिखरी हुई अवस्था में होते हैं और इन कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁵ होता है और इन कणों के व्यास जो है इसके आसपास होता है। ऐसे ही विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, कलील कहते हैं, यानी जिसमें जो है 10⁻⁵ आकार वाले कण बिखरे होते हैं।
हाँ, तो उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, कलिल विलयन कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा यदि हम लोग इसको छानने की कोशिश करें, छन्ना कागज डालें, तो छन्ना कागज डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से जो है दूध वाला पानी जो है छन के नीचे आ जाएगा, उसमें ऊपर दूध के कण बचे नहीं रहेंगे, यानी छनेगा नहीं, क्योंकि उस कण का आकार जो है उस छन्ना कागज से भी कितना है, कम है। यानी 10 के घाते ऋण 5 होने के कारण जो है ठोस के कण और द्रव बूंद ये अलग नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग कैसा कहते हैं, कलिल विलयन कहते हैं। तो ये उसी प्रकार हम लोग गैस में ठोस का मिश्रण भी देख सकते हैं। जैसे धुआं देखा होगा, गैस में ठोस, अभी यहाँ पर हम लोगों ने गैस में ठोस देखा है क्या, नहीं। तो गैस में हम लोग ठोस का उदाहरण, गैस में ठोस का उदाहरण क्या देख सकते हैं हम लोग, जो धुआं ये कैसा होता है, गैस में ठोस का उदाहरण मिल गया। अगला एक पॉइंट हम लोग को गैस में ठोस का उदाहरण, उसी प्रकार गैस में द्रव का उदाहरण, तो गैस में ठोस का उदाहरण मिल गया हम लोगों को धुआं, और उसी प्रकार गैस में द्रव का उदाहरण, गैस में द्रव है क्या हम लोगों का, गैस में द्रव, देखो गैस में द्रव का उदाहरण कोहरा आता है, तो देखो कोहरा बादल हम लोगों को आते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता है, तो दो और हम लोगों को मिल गया, गैस में ठोस का उदाहरण धुआं और गैस में द्रव का उदाहरण कोहरा और बादल। तो कोहरा में भी देखो हम लोगों को सामने का भाग दिखाई नहीं देता है, तो वो भी क्या है, कलिल के ही विभिन्न प्रकार है। तो ये कलिल के विभिन्न प्रकार हैं। अब आगे हम लोग जो है यौगिकों के बारे में कुछ थोड़ा और विस्तार से जानेंगे।